बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, we already have started our chapter, the chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. In this chapter we have learned about atoms and molecules, and we started the topic elements in our previous lessons. Today we are going to start the topic classification of elements, and the key terms of the lesson today are metals, non-metals, molded, conductors. These are the terms which we are going to go through in our lesson today. So let's start the topic classification of elements. Open your books, students, open your books. This is page number 47 of textbook. Open your books at page 47. Okay, let's start. Classification of elements. Scientists classify elements into two main groups. Okay जी, जो इन्फॉर्मेशन हमें शुरू में ही मिल रही है वो ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को दो बड़े ग्रुप्स में. कौन कौन से? दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स को अब देखते हैं. मेटल्स, अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स. मीन्स के अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं 70% उसमें से मेटल्स हैं. ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. और जितने भी मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सिमिलर हैं. डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी. अब ये प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं और इनको हमने अच्छे तरीके से याद कर लेना इन प्रॉपर्टीज को कि मेटल्स आर शाइनी. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी. शाइनी होते हैं. शाइनी मीन्स यानी चमकदार होते हैं, ब्राइट होते हैं, शाइन करते हैं, चमक देते हैं. और ग्रे सॉलिड्स या ग्रे कलर के सॉलिड्स होते हैं. एंड दे कैन बी मोल्डेड. मोल्डेड का मतलब क्या होता है कि उनको शेप दी जा सकती है, उनको फोल्ड किया जा सकता है, उनको हम क्या कर सकते हैं कि शेप दे सकते हैं. मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग. हीट करने से और प्रेसिंग करने से, यानी दो तरीके हैं. या तो हीट करके उनको मोल्ड किया जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, उनकी डिफरेंट शेप्स, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है जी. या फिर प्रेस करके यानी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ क्या किया जा सकता है? उनको शेप बनाई जा सकती है, उनकी अपनी मर्जी की शेप में उनको ढाला जा सकता है. मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स मीन्स यानी कंडक्टर गुड, किसी भी चीज के कंडक्टर होने से मुराद क्या है? अगर हम ये बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स दैट दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. यानी मेटल्स में से हीट गुजर सकती है, कंडक्ट हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टर्स. मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आई कि मेटल जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू. ठीक है, क्योंकि वो दोनों को, हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी अलाउ करते हैं पास थ्रू करना. ओके जी. Some common metals are given in the table 5.2. This is the table 5.2.
सम कॉमन मेटल्स के हम नाम लिखे हुए हैं, हम इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेंगे। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, और इनके साथ में सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। सिंबल्स आपने याद किए थे ना, ये सिंबल्स आपके सामने इनके लिखे भी हुए हैं साथ साथ। आयरन, लेड, मर्करी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। तो ये हमने मेटल्स के बारे में देखा, और कुछ मेटल्स की जो डायग्राम्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, वो हमारे सामने भी हैं। एल्यूमिनियम की ये एक पिक्चर हमारे सामने है, इसी तरह आयरन के ये हमारे सामने कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है जो आयरन से बना हुआ है। इसके बाद कॉपर वाइड्स हमारे सामने पड़ी हैं, सिल्वर है, सिल्वर की रिंग है जी ये, और इसके बाद गोल्ड का एक पूरा सेट पड़ा हुआ है, और हम देख सकते हैं। तो ये सारे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या हैं? ये कॉमन मेटल्स हैं हमारे सामने, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम इनको जहन में रख सकते हैं। तो आज हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हमारा जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया, और मेटल्स के बारे में आज हमने पढ़ा, और इसको हम एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं। साइंटिस्ट ने दो मेजर ग्रुप्स बनाए हैं, किस चीज़ के? एलिमेंट्स के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये याद रखने वाली बातें हैं। और 70% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी, आप चाहें तो इसको रफ पे पॉइंट्स की शक्ल दे दें। नंबर 1 पॉइंट, ऑल मेटल्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। ये पॉइंट नहीं, यहां से पॉइंट शुरू कर लें। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड्स। ये एक पॉइंट हो गया आपका नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग। 2 पॉइंट हो गए आपके। मींस अगर आप इसको पॉइंट्स की शक्ल दे दें तो क्या होगा? 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है जी। तो 3 मेजर पॉइंट्स, और एक चौथा ये भी आप कर सकते हैं कि अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है जी। तो ये 3 से 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने क्या करने हैं? गो थ्रू करने हैं, याद करने हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स के मेटल्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है जी। ये कॉमन मेटल्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ये मेटल एलिमेंट्स जो थे ये हमारे, इनके नाम दिए गए। इन 9 के नाम आपने याद करने हैं। तो आज की आपकी डायरी क्या है? लिखने वाला कोई काम नहीं है। हाँ, रफ पे जैसे मैंने कहा कि आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स बना के इसको याद करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है? इंशाल्लाह याद कर लेना है। और ये टेबल में जो 9 मेटल्स हैं उनके भी नाम आपने याद करने हैं। यही आपकी आज की डायरी है। आई रिपीट द डायरी, ये जितना हमने आज पढ़ा है इसको आपने याद कर लेना है रफ के ऊपर पॉइंट बना के। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।